अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद आजिज़ और आज बात करेंगे करंट पॉलिटिकल सिनेरियो पे। यानी सियासी सूरत हाल मुल्क की बहुत तेज़ी से बदल रही है। ख़ास तौर से पंजाब असम्बली की डिसोल्यूशन के फ़ैसले के बाद इमरान खान की तरफ से ये स्टेप हुक्मरान इत्तेहाद के लिए ख़तरनाक स्टेप साबित हुआ है और हुक्मरान इत्तेहाद में खासी बेचैनी पाई जाती है और बहुत परेशान है हुक्मरान इत्तेहाद के आने वाले वक्त में वो अपनी हुकूमत बचाएंगे या चलाएंगे। इसलिए कि जिस किस्म के हालात इमरान खान ने उनके लिए पैदा कर दिए हैं वो खासे दुश्वार हैं और मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में बहुत ज़्यादा बेचैनी और इंतशार की वजह यह है कि मुस्लिम लीग की जो आला क़यादत है, जिसमें ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहिबा और पंजाब असम्बली में ख़ास तौर से हमज़ा शहबाज इस पूरे सीन में कहीं नज़र नहीं आए। हमज़ा शहबाज को जिन्हें यहाँ होना चाहिए था इस अदम एतमाद और एतमाद की तहरीक के दौरान, इस पूरे जो सिनेरियो है इसमें, इन हालात में हमज़ा शहबाज को लाजमी तौर पर यहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ नहीं थे। उनकी कैंपेन दूसरे लोग चला रहे थे। राना सनाउल्लाह को यहाँ से इस्लामाबाद से लाहौर में कैंप लगाना पड़ा कैंपेन चलाने के लिए और अपने पार्टी के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाने के लिए। इन हालात में पाकिस्तान में मौजूद नून लीग की क़यादत, सेकंड टियर क़यादत बहुत परेशान है और इसमें कारकुनों में भी बेचैनी है, क़यादत में भी बेचैनी है कि जब ओहदे लेने की बात आती है, वज़ीर आज़म बनाने की बात आती है, चीफ़ मिनिस्टर बनाने की बात आती है या सीनियर नायब सदर बनाने की बात आती है, तो नवाज़ शरीफ साहब इंतखाब करते हैं अपनी फैमिली से किसी शख्स का। जब वज़ीर ख़ज़ाना बनाने की बात आती है तो मजबूरन तो बना दिया जाता है मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर ख़ज़ाना, लेकिन जब हालात बेहतर होते हैं तो फौरी तौर पे वो वज़ारत इसहाक़ डार को, यानी अपने समधी को फ़ौरन दे देते हैं नवाज़ शरीफ लंदन से पाकिस्तान भेज कर। तो इन सारी हालात में नज़र ये आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून में ये बेचैनी है उनके कारकुनों में और रहनुमाओं में। जो सेकंड टियर की लीडरशिप है, जो नाम अपना नहीं बताने की शर्त पे बहुत सारी बातें करते हैं सहाफ़ियों से, वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हम खुश नहीं हैं अपनी क़यादत से और इन बदतरीन हालात में कि जब सियासत जो है डूब रही है नून लीग की पंजाब से और इमरान खान ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं, तो इसमें नवाज़ शरीफ को यहाँ होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद न सिर्फ वो खुद बाहर हैं मुल्क से, बल्कि मरियम नवाज़ भी अब बाहर चली गई और हमज़ा शहबाज जो चीफ़ मिनिस्टर थे और अब अपोजिशन लीडर थे, तो उनको इन हालात में फेस करना चाहिए था यहाँ पर रहकर और यहाँ पर रह के पार्टी के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन पार्टी की मेन क़यादत गायब हो जाती है जब हालात ख़राब होते हैं। वो कोशिश करते हैं कि मुल्क से बाहर चले जाएं और जब हालात अच्छे हो जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो मुल्क में वापस आके तमाम अहम और कलीदी ओहदे संभाल लें। तो ये कह रहे हैं खुद नून लीग के जो सेकंड टियर लीडरशिप है, वो ये सारी बातें कर रही है मीडिया के लोगों से और उसमें अपने ग्रीवेंसेस पेश कर रही है और दबे लफ्ज़ों में वो अपनी क़यादत से ये मुतालबा कर रही है कि भाई कब तक आप ये बेवकूफ़ बनाते रहेंगे लोगों को, आप आइए और हालात को फेस कीजिए और पार्टी को संभालिए। अगर आपने संभाला नहीं दिया तो पार्टी जो है वो डूब जाएगी और आइंदा इलेक्शन में इमरान खान बहुत बड़ी मेजॉरिटी से कामयाब हो जाएगा, ये खदशात ज़ाहिर कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में ये खदशात मौजूद हैं कि कुछ लोग नून लीग की आला क़यादत में, यानी सेकंड टियर लीडरशिप में, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ग्रीवेंसेस का इजहार कर रहे हैं और वो पार्टी छोड़ने की भी बात कर रहे हैं, बल्कि पीटीआई ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में नवाज़ शरीफ को वापस आना चाहिए और अगर वो नहीं आते हैं तो फिर पार्टी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार रहेगी और इमरान खान अपनी हदफ से ज़्यादा सीटें हासिल कर लेंगे पंजाब असम्बली की और केपी के, तो उनके पास दुश्वार सूरत हाल होगी फ्यूचर में नून लीग के लिए और पीडीएम की क़यादत के लिए। यह चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।